विवाह पूर्ण परामर्श। ये चैप्टर का नाम है परिवार और विवाह पूर्ण परामर्श। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जीवन साथी का चयन व्यवस्था के द्वारा कैसे होना चाहिए, चयन या चुनाव के द्वारा कैसे होना चाहिए, प्रणय निवेदन कैसे होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि एक अच्छे जीवन साथी में व्यक्ति को क्या क्या देखना चाहिए। एक अच्छे जीवन साथी में व्यक्ति को क्या क्या देखना चाहिए। भारतीय परिवारों में आज भी जीवन साथी का चयन अभिभावकों या रिश्तेदारों द्वारा होना एक आम बात है, परंतु वर्तमान समय में प्रेम विवाहों का चलन बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय में क्या हुआ है, प्रेम विवाह का चलन बहुत बढ़ गया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता युवाओं को अपने जीवन साथी के चयन के लिए एक उन्मुक्त वातावरण प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक रूप से लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, वो लड़की हो या लड़का हो। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता युवाओं को अपने जीवन साथी के चयन के लिए एक उन्मुक्त वातावरण प्रदान कर रहे हैं। एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्राथमिक आवश्यकता उनका शारीरिक विशेषताएं तथा व्यवहार होता है। सामान्यतः उनका बाह्य सौंदर्य, ऊंचाई, रंग, शरीर की बनावट, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आय, शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जन्म पत्रियों का मिलान आदि आवश्यक माने जाते हैं। किंतु इन बाह्य आकर्षणों से अधिक एक जीवन साथी में समझदारी तथा अच्छे स्वास्थ्य का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन साथियों में वैचारिक सामान्यताएं उनके अच्छे तथा सफल वैवाहिक जीवन के लिए मजबूत नींव का काम करता है। क्या मजबूत नींव का काम करता है कि दोनों के बीच में समानताएं, वैचारिक समानताएं होनी चाहिए। जीवन साथियों को धर्म, उद्देश्य तथा परंपराओं पर आधारित मूल्यों एवं विचारों के संदर्भ में जीवन के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण में समान होना चाहिए। उनमें वैवाहिक जीवन में संबंधों के प्रति ईमानदारी की भावना, यौन संबंध, बच्चे तथा ससुराल के बारे में विचारों में एक रूपता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत अथवा सामान्य घटक भी महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत घटकों में आयु, शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत आदि आते हैं एवं सामान्य घटकों में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि आते हैं। जीवन साथी का समझदार, स्वीकार्य तथा ठहरावपूर्ण व्यवहार एक सफल वैवाहिक जीवन की आधारशिला है। अब हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि स्त्रियों को अपने पति के घर में क्या क्या समायोजन करने होते हैं। वैवाहिक जीवन में स्त्री तथा पुरुष दोनों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है, परंतु पुरुष के लिए यह समायोजन स्त्रियों की तुलना में कम होता है। लड़का अपना पितृगृह छोड़कर पति के घर, लड़की अपना पितृगृह छोड़कर पति के घर में आती है। एक भिन्न परिवेश में सामंजस्य बिठाने के लिए उसे अधिक समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। आरंभिक दिनों में स्त्री को अधिक परिवर्तनशील वातावरण मिलता है, इसलिए उसे सामंजस्य हेतु निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं एक स्त्री को अपने ससुराल में सामंजस्य बिठाने के लिए। अपने अभिभावकों का घर छोड़कर नए एवं प्रायः अनजान घर में जाना पड़ता है। परिवार के नए सदस्यों, पति तथा ससुराल पक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाना होता है। यह आवश्यक नहीं है कि ससुराल की दिनचर्या भी उसके मायके के जैसे ही हो, अतः एक भिन्न दिनचर्या के अनुरूप इसे स्वयं को ढालना होता है। स्त्री की भूमिका एक बेटी या बहन से बदलकर पत्नी, बहू तथा भाभी के रूप में हो जाती है। इसलिए प्रत्येक रिश्ते को समझदारी से समझते हुए उसे सम्मान व प्रेम पूर्वक व्यवहार से निभाना होता है। पति तथा ससुराल वालों को नवविवाहिता में अनेक आशाएं और अपेक्षाएं होती है। उन्हें पूर्ण करना तथा सबके मन और घर में स्थान बनाना स्त्री को समायोजन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विवाह के बाद शारीरिक संबंधों का अनुभव बिल्कुल नया होता है, बड़ा होने की छवि बनाती है।
पिता के घर की लापरवाह आदतें छोड़नी पड़ती है तथा संयमी, कर्तव्यपरायण तथा आज्ञाकारी बनना पड़ता है। यदि स्त्री रोजगार में है तो उसे घर तथा काम दोनों की जिम्मेदारी कुशलता पूर्वक संभालनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुहागरात के अवसर पर वैवाहिक दंपत्ति के साथ प्रायः क्या होता है। सुहागरात को वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष के प्रथम मिलन के रूप में माना जाता है। दंपत्ति को मधुर और संतुष्टपूर्ण यौन संबंध बनाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता होती है, परंतु जीवन के तथ्यों की जानकारी दोनों को पूरी तरह से नहीं होती है। साथ ही सुहागरात के बारे में चिंता, डर और रोमांचकारी विचार भी होते हैं। अधिकांश मामलों में दोनों बेहद थके हुए होते हैं। वे मासूम होते हैं। उन्हें सेक्स के बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। जो जानकारी होती भी है वह अपर्याप्त या गलत हो सकती है। अनेक मामलों में दोनों अजनबी होते हैं। फिल्मों में प्रदर्शित कल्पना के अनुरूप वे सुहागरात मनाना चाहते हैं। पति तथा पत्नी दोनों की व्यक्तिगत चिंताएं व तनाव होते हैं। किसी साथी को अतीत का कोई यौन दुर्व्यवहार भी प्रभावित कर सकता है। फलस्वरूप उसकी अपनी निराशाएं एवं कुंठाएं हो सकती है। इस प्रकार सुहागरात का अनुभव व्यापक प्रभाव वाला होता है। महिलाओं में पितृगृह छोड़ने का भावनात्मक तनाव होता है, तो पुरुषों में स्वयं के असफल सिद्ध होने का डर, प्रथम सहवास में दर्द तथा रक्तस्राव का भय भी होता है। साथ ही गर्भ धारण करने तथा बच्चे को जन्म देने की चिंता भी होती है। अधिकचरी ज्ञान के कारण पुरुषों में सुहागरात को लेकर अनेक आशंकाएं होती है। कभी कभी वर वधू पक्ष में दहेज, उपहार आदि के संबंध में मतभेदों के कारण दोनों के मन में तनाव होता है, जिससे यौन क्रिया में बाधा आ सकती है। दंपत्ति को अधिकांशतः प्रथम यौन क्रिया के सफल निष्पादन के बारे में तनाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार नियोजन के उपायों का चयन करने में दंपत्तियों को प्रभावित करने वाले सामान्य पहलू क्या हैं? परिवार नियोजन के उपायों का चयन करने में दंपत्तियों को प्रभावित करने वाले सामान्य पहलू क्या हैं? परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार के आकार को सीमित नियोजित करके उसकी स्थिति में सुधार लाना तथा अपनी इच्छा के अनुसार एवं उचित समय पर बच्चे को जन्म देना। इसके लिए दंपत्तियों को परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय अपनाने होते हैं, जिससे वे अपने परिवार को नियोजित कर सके, बच्चों की संख्या तथा उसके जन्म के बीच में अंतराल रख सके। परिवार नियोजन एक गंभीर निर्णय है जिसे दोनों साथियों के द्वारा लिया जाना आवश्यक है। उन्हें ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो सर्वोत्तम तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। इसके लिए आवश्यक है कि नंबर 1, उन्हें विभिन्न प्रणालियों की जानकारी हो, विभिन्न उपायों की जानकारी, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता तथा उन तक पहुंच होना, जैसे किसी विशेष गर्भ निरोधक पद्धति की जानकारी होना, उसके कारण होने वाले प्रभावों की जानकारी होना, जैसे कॉपर्टी के प्रयोग से अधिक रक्तस्राव, संक्रमण होना, संभोग में बाधा आना आदि हो सकता है। अतः स्त्री इसके प्रयोग को छोड़ सकती है। नंबर 2, संतान की संख्या जैसे दंपत्ति द्वारा और बच्चे ना चाहने पर अस्थायी बंधीकरण पद्धति का चयन करना। इसके लिए पुरुष में नसबंदी या स्त्री में नलबंदी की शल्य चिकित्सा होती है। दोनों साथियों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए, जैसे यदि महिला को उच्च रक्तचाप या मधुमेह है तो उसे खाने वाली गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधुमेह है तो उन्हें खाने वाली गोलियों का प्रयोग नहीं करना। किसी साथी को यौन रोग होने पर कंडोम का प्रयोग करना चाहिए अथवा जब तक वह स्वस्थ ना हो जाए संभोग नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दंपत्ति को गर्भ निरोधक का कोई साधन उसकी धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल ना हो। इस प्रकार के निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब दंपत्ति को इन उपायों के बारे में उनकी कार्यप्रणाली, हानि, लाभ तथा प्रभावों की संपूर्ण एवं समुचित जानकारी है।